सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम वर्षा ऋतुचर्या पर विचार कर रहे हैं। आज उसका 8वां एवं अंतिम पाठ होगा। गत 7 पाठों में हमने जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उन पर विचार किया। उसमें लगभग हमारा विचार शरीर पर रहा कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ हो, रोगी न हो, और यदि किसी कारण कोई विकृति आ जाए तो उसको अपनी दिनचर्या से, आहार विहार से दूर किया जा सकता हो। आज हम थोड़ा सा ऊपर उठ के, हमारे यहाँ शरीर में 5 कोश बताए गए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो पहले जो 7 पाठ थे जिसमें हमने शरीर के बारे में ही केवल विचार किया, तो हम ये मान सकते हैं कि वो अन्नमय और प्राणमय कोश के लोगों के स्तर की बात थी, जो केवल इतना ही विचार करते हैं कि शरीर ठीक रहे, कमाते रहें, खाते रहें, बाल बच्चों को पाल लें, समाज में एक अच्छा हमारा स्थान बना रहे। ऐसा ही उन लोगों का चिंतन होता है। जो मनोमय कोश के लोग हैं उनका स्तर, मन क्या करता है? संकल्प और विकल्प करता है, दोनों प्रकार की बातें करता है। यानी 5 कोशों में ये बीच का कोश, इसके नीचे निम्न स्तर के व्यक्ति होते हैं। सामान्यतया कभी सुना होगा आपने कि अरे छोड़ो, वो तो अन्नमय कोश का आदमी, अरे वो तो केवल खान पान, बस क्या पी लूँ, क्या खा लूँ, क्या ये कर लूँ, देख लूँ, इसी पे, यानी प्राण तक ज़्यादा। मनोमय कोश में जब आ जाता है व्यक्ति, तो ऊपर के जो 2 कोश हैं, विज्ञानमय और आनंदमय, उनके बारे में कुछ विचार करने लग जाता है, और नीचे वाले जो कोश थे उनको छोड़ने का प्रयास करता है। कुछ जैसे मन क्या कहता है, संकल्प और विकल्प, उसमें विकल्प तो होते ही रहते हैं, लेकिन संकल्प करने लग जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा मैं करूँगा, ऐसा इतना प्रयास किया और आगे बढ़ूँगा। तो मन जो है ये उभयात्मक है, संकल्प भी करता है, विकल्प तो करता ही रहता है। तो ये वो स्तर है जहाँ से व्यक्ति और ऊपर उठ सकता है, सामान्य संसार से जो इस लोक और परलोक का भेद करने लगता है। इस लोक और परलोक में परलोक श्रेष्ठ है तो क्यों है, इस जन्म और परजन्म के बारे में भी विचार करने लगता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो उस दृष्टि के जो लोग हैं उनके बारे में हमारी जो ये वर्षा ऋतु है, उनकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आचार्यों ने विचार किया। देखिए, अब ये देखा होगा, मैंने पहले व्याख्यान में भी चर्चा की है, आपने भी घरों में देखा होगा, अन्नमय और प्राणमय के लोगों से भी सुना होगा कि जो चातुर्मास हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 मास हैं। इन 4 मासों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं। यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी देव शयन एकादशी, देव सो गए, ऐसा हम बचपन से सुनते आए। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उत्थान एकादशी, देव उठ गए।
तो देवों के देव भगवान विष्णु, ऐसी भारतीय एक कल्पना है, एक चिंतन है। तो कर्मकांड से, प्रतीकों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया है ऋषियों ने। तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों ये है कि ये 4 जो महीने हैं, ये जो चातुर्मास है, जिसे चौमासा लगभग लोग वर्षा का पर्याय कह देते हैं, क्योंकि 4 महीने वर्षा होती है दक्षिण भारत, मध्य भारत में, लेकिन उत्तर भारत में तो नहीं होती। लेकिन वर्षा और वर्षा का प्रभाव ये 4 महीने बना रहता है। तो इन 4 महीनों में हमने विशेष गतिविधियां नहीं करनी। जैसे क्या कहते थे कि भाई देव सौणी एकादशी आखिरी है विवाह के लिए, बस, यानी साहा कहते हैं लोक भाषा में उसको, कि ये साहा है, अर्थात ऐसे दिन जिस दिन विवाह आदि किया जा सकता है। इसके बाद 4 महीने ये नहीं होंगे। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठ जाएंगे, उस दिन से आरंभ हो जाएंगे। तो ये क्या है? विवाह संस्कार, वागदान, वागदान जैसे आप सगाई कहते हैं, वाणी में दान करना। कन्या पक्ष कन्या का दान करता है, वर पक्ष वर का दान करता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को कि हमारी कन्या आपकी हुई, हमारा जो कुमार है वो आपका हुआ। तो वागदान, वाणी से दान किया जाता है, वागदान संस्कार कहते हैं इसको, जिसे सगाई कहते हैं। अब ऐसे ही गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार आदि जितने संस्कार हैं, यानी उत्सव, उन सब का निषेध है इस ऋतु में। क्यों? सामान्य सा कारण है कि वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तापमान अधिक होता है, नमी अधिक होती है, जीवाणु बहुत जल्दी पैदा होते हैं, जठराग्नि मंद हो जाती है। ये सारी चर्चाएं आप सुन चुके हैं 7 व्याख्यानों में। तो यदि हम यात्रा करेंगे, अब तो सड़कें बन गई, लेकिन फिर भी आप देखो नदी नाले उफनते हैं, सड़कें टूट जाती हैं। यदि गए भी वहाँ तो इतने लोगों का भोजन बना, और 5-4 घंटे तो भोजन बनाने में लग जाते हैं। जब तक भोजन खाने लगेंगे लोग, तब तक जो 5 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले खाद्य पदार्थ बना था, उसमें विकार आ जाएगा। तो इसलिए कहा कि इकट्ठे नहीं होना है, कोई उत्सव नहीं करना है। क्यों? कि देव सो गए, अर्थात देव जब जागते हैं उनकी उपस्थिति में करना। ऐसा एक प्रतीक बना दिया, ऐसा एक कर्मकांड बना दिया कि भाई लोग वैसे कहेंगे तो मानेंगे नहीं, तो इसलिए नियम बना दिया। तो फिर क्या करें? क्षत्रिय लोग युद्ध करते थे, विजय यात्राएं करते थे, अन्यायी अत्याचारी के विरुद्ध युद्ध करते थे, उनके लिए लिखा है कि युद्ध नहीं करना। वाणिज्य व्यापार भी नहीं कर सकते। क्यों? कि वर्षा होगी, सामान गीला होगा, खराब होगा, आवागमन, यानी 4 महीनों में बाधाएं ही बाधाएं हैं। इसलिए तो क्या किया जाए? तो देखो हमारे यहाँ क्या लिखा है। वेद में लिखा है कि वेद पाठ करें। वेद के व्याख्यान भूत ग्रंथ है, उनमें लिखा है वेद पाठ किया जाए। और ये आज से नहीं है, कब से है? आरंभ से है। रामायण में भी ऐसा होता था, अभी हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो इस ऋतु में क्या होता है, जो हमारी अरण्य संस्कृति थी, जिसमें ऋषि मुनि आदि वन प्रदेशों में रहते थे, तो वन प्रदेशों में इस समय सुरक्षा नहीं होती, बाढ़ आ जाती है, नदियों के किनारे रहते थे, संगम पर रहते थे। उपभरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, ऐसा वेद में लिखा है। तो वहाँ नदियाँ उफनती हैं, पहाड़ स्खलित हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। वन के जो प्राणी हैं वो भी वर्षा होने से प्रकृति में तरह तरह की विषमताएं आ जाती हैं। वर्षा के कारण पहाड़ फिसल गया है, बाढ़ आ गई है, तो उनका जो जीवन असामान्य हो गया है वो भी असामान्य हो जाते हैं। तो इसलिए ऋषि मुनि लोग प्राचीन काल में क्या करते थे, जो नगर है, ग्राम है, उनके पास निकट आ जाते थे।
और उनके पास बगीचों में वो गृहस्थ जनों के पास सानिध्य में रहते थे। तो उसमें क्या करते थे कि ऋषि मुनि आए हैं, किसान ने अपनी फसल बो दी, व्यापारी अपने व्यापार में लग्न नहीं है, इन दिनों का क्षत्रिय युद्ध नहीं कर रहा, तो ज़्यादातर लोग इस ऋतु में अपने मौलिक कार्यों से विरत होते थे। तो क्या करें कि भाई इन दिनों हम जो ये सांसारिक काम में लगे रहते थे, मैं राज्य जीत लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, वहाँ ऐसे कर लें व्यापारी, और मैं धन धान्य से संपन्न हो जाऊँ, ये सारी जो चीज़ें थी, इन सब चीज़ों से दूर हट करके कुछ परलोक के बारे में सोचें, जन्म जन्मांतर के बारे में सोचें, जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है इसके बारे में सोचें। तो फिर कौन बताएगा, अरे वो ऋषि आए हुए हैं देखो हमारे वहाँ उस वाटिका में, अरे वहाँ हमारे सरोवर के नीचे पीपल का पेड़ है, वहाँ नीचे वो बैठे हैं कुटिया बना करके, तो उनका क्यों न लाभ उठाया जाए। तो ऐसे जो तपस्वी थे, संत महात्मा थे, उनका लोग लाभ उठाते थे। तो ये वेद अध्ययन का, पठन पाठन का, अध्याय का, यानी मेरे जीवन का अध्याय, जीवन का पाठ, उसको पढ़ने का ये समय माना गया है। तो अन्नमय और प्राणमय कोश के लोग तो ये सोचेंगे ही नहीं, लेकिन मनोमय वाला कुछ सोचेगा। विज्ञानमय वाला तो प्रतीक्षा करता है कि कब वर्षा ऋतु आएगी, कब उस समय वो महात्मा जी यहाँ आएंगे, कब वो संत आएंगे, कब वो वानप्रस्थी जी आएंगे, उनसे कुछ धर्मोपदेश सुनेंगे, जीवन के बारे में जानेंगे। कुछ मन में तंगियाँ, कुछ कष्ट होते हैं जो तंग करते रहते हैं, उनके बारे में वो जानेंगे, ऐसी प्रतीक्षा करते रहते हैं। और विज्ञानमय वाले तो वो लोग होते ही हैं कौन, जो आते हैं। लेकिन सामान्य गृहस्थ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश, उनमें अलग अलग स्तर है। तो मनोमय और विज्ञानमय कोश वाले लोग ऐसा सोचते हैं, उनके देखो देख जो प्राणमय वाले हैं वो भी कभी कभी हम भी चले जाएं, हम भी बैठ जाएं, देख लें, वो जा रहे थे, अजी वो ऐसे थे, वो महाशय जी तो ऐसे करते हैं, वो पंडित जी तो ऐसे करते हैं, वो सज्जन तो ऐसे करते हैं, हम भी कभी चले जाएं। वो भी किसी को कहेंगे अरे भाई कभी चलो आओ हमारे साथ, कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। तो प्राणमय कोश वाला भी कोई चला जाता है, अन्नमय कोश वाला कोई सेवा कर दी, नहीं गया, पास से ही निकल गया, उसका अगले साल 2 साल के बाद कभी मन बन जाएगा, वो प्राणमय कोश की स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसे रहा है इस देश में। देखिए रामायण में क्या लिखा है, उस समय भी ऐसा होता था। राम, मैंने बताया था कि किष्किंधा में जब सुग्रीव के साथ संधि हो गई तो वर्षा ऋतु के समय पर्वत पर बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं वर्षा की समाप्ति की। तो वर्षा ऋतु आ गई तो उससे क्या बात करते हैं, वो कहते हैं देखो, वृता यात्रा नरेंद्राणाम सेना प्रतिनिवर्तते, वैराणी चैव मार्गाश्च सलीलेन समीकृता। क्या कहा, वृता यात्रा नरेंद्राणाम सेना प्रतिनिवर्तते, जो शक्तिशाली राजा हैं, जो अपना एक छत्र राज्य धर्म का शासन करना चाहते हैं, अन्यायी दुराचारी राजाओं को हटा करके उन्हीं के देश के, उन्हीं के राज्य के, उन्हीं के वंश के किसी व्यक्ति को उसको पराजित करके राजा बना देते हैं। कहते हैं उन्होंने अपनी यात्रा बंद कर दी है, सेना अपने शिविरों में वापस आ गई है। और जल ने क्या कर दिया, अब राजाओं के जो परस्पर विरोध थे, वैर थे, वो भी शांत हो गए। कैसे, वैराणी चैव मार्गाश्च, राजाओं के वैर और मार्ग इस समय सलीलेन समीकृता, जल ने सबको सम बना दिया है। अर्थात जब जल भरता है तो आपको पता नहीं चलता कि ये मार्ग है, ये खेत है, या यहाँ क्या है, सब पर पानी बह बह करके जाता है। तो वो कहते हैं ऐसी वर्षा ऋतु आ गई है। तो देखो इसमें क्या होता है, अब देखो कहते हैं कि इस समय हमारा भाई भरत अयोध्या में क्या कर रहा होगा, मासी पृष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षिताम अयम अध्याय समय सामगानाम उपस्थित। अलग अलग वेद हैं, उनके अलग अलग विशेषज्ञ हुआ करते हैं।
तो उस हिसाब से कहते हैं साम का नाम, साम वेद के जो अध्येता हैं, साम वेद का जो गान करते हैं, उनके अध्ययन का समय उपस्थित हो गया है। ब्रह्म विवक्षताम, जो ब्रह्म कहते हैं ज्ञान, ब्रह्म कहते हैं वेद, जो वेद के वचन बोलते हैं, वेद की अमृतमय वाणी लोगों के मन मस्तिष्क में डालते हैं, कहते हैं उनका ये समय आ गया है। इसका मतलब क्या था कि राम जब अयोध्या में थे, बाल्यकाल में थे, जब वो बड़े हुए तो वो प्रतिवर्ष ही देखते होंगे कि अयोध्या में ऐसा वर्षा ऋतु में होता है। तो कहते हैं ये उनका समय आ गया है। तो क्या हो रहा होगा? निवृत्त कर्मा यत्नो नूनम संचित संचय आषाढ़ीम उपगतो भरत कौशलाधिप। कौशलाधिप, कौशल का राजा, अयोध्या का राजा भरत, नूनम निश्चय ही आषाढ़ीम उपगतः, निश्चय ही वो आषाढ़ी को प्राप्त हो गया है, अर्थात उसने आषाढ़ व्रत धारण कर लिया है। आषाढ़ मास आने पर वर्षा ऋतु आरंभ होती है। वर्षा ऋतु में राजाओं के लिए क्या नियम है, उस नियम, उस व्रत को उन्होंने धारण नूनम निश्चय ही कर लिया होगा। क्या कहते हैं? निवृत्त कर्म आयतना, जिसने अपने कर्मों का, आयतन माने समूह, राजा को क्या करना होता है कि समय से पहले लोग बोलो जो बाहर अन्न है उसको अन्न डाल दिया जाए, पशुओं का चारा सुरक्षित कर लिया जाए, भाई जो नदी के तट ठीक कर लिए जाएं ताकि बाढ़ न आए, यानी वर्षा ऋतु में जो हानि है उससे बचा जाए। उस समय क्या क्या कार्य नहीं हो सकते वो पहले ही कर लिए जाएं। तो कहते नूनम निर्वृत्त कर्मायतना, कार्यों का समूह जिसने अपना पूरा कर लिया होगा। जैसे देखो शहरों में क्या होता है, अब भी थोड़ा होता है, लेकिन पहले काफ़ी ध्यान दिया जाता था कि भाई वर्षा आने वाली है तो जितने भी नालियां हैं वो साफ़ कर दी जाएं, पानी ताकि उनमें से निकल जाए। भूगर्भ में जो अंडरग्राउंड नालियां हैं, सीवर हैं, उनको कर दिया जाए, नहीं सारे सड़कों पे भर जाएगा। निकासी के जो मार्ग हैं सारे ठीक कर लिए जाएं। अन्न खुला रखा है उसके ऊपर तिरपाल डाल दो, अंदर डाल दो, हर चीज़ सब कुछ कर लेते हैं हम। गृहस्थ अपने स्तर पे करते हैं, राज्य अपने स्तर पे करते हैं। तो ऐसे ही कौशल देश का जो राजा भरत है, कहते हैं उसने ये सारी व्यवस्था कर ली होगी। संचित संचय लिखा है, तो काम पूरे कर लिए होंगे। और जो संचय है, जो संग्रह करना है, अर्थात वर्षा ऋतु में क्या क्या चीज़ें मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए चाहिए राज्य में, वो सारी चीज़ इकट्ठी कर ली होंगी। और ऐसा करके अब वो आषाढ़ी में उपगता, अब उसने आषाढ़ी व्रत को, अर्थात वर्षा ऋतु में जो व्रत है जिसमें आपको पहले भी चर्चा की है कि इस ऋतु में अन्न आदि सुपाच्य होना चाहिए, कम खाना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कहाँ उठना, कहाँ सैर करना, कैसे सोना, तो ये और ध्यान से देना है। जब उसको हम कर्मकांड का रूप दे देते हैं तो वो और ज़्यादा ध्यान से किया जाता है, क्योंकि उसको धर्म का हम चोगा पहना देते हैं। तो ये चीज़ है। जैसे नवरात्र कह दिया, वैसे किसी को कहेंगे उपवास करो, तुम नहीं करेंगे, उसको धर्म कह दिया, ऐसा आसन बिछाएंगे, ऐसा लोटा रखेंगे, नहा के ऐसा करेंगे, ऐसे छूना नहीं है, इतने बजे ये करना है, तो उससे व्यक्ति कर लेता है। नहीं तो ये नहीं मानेंगे लोग। समझदार तो कर लेंगे, लेकिन सामान्य जनता तो अन्नमय कोश की है, प्राणमय कोश की है, मनोमय की, विज्ञानमय कितने हैं, न के बराबर पूरे शहर में गिने चुने लोग होते हैं। तो ऐसे ही आषाढ़ी एक व्रत का नाम है जो इस ऋतु में किया जाता है। व्रत का मतलब क्या है? एक जीवन शैली, एक व्यवस्था जिसमें वेद का, वेद के व्याख्यानभूत ग्रंथों का, वेदों का जिन्होंने अध्ययन कर रखा है, अध्यात्म में जिन्होंने अपना जीवन ऊपर उठा रखा है, ऐसे लोगों के अमृत वचन सुनना, कैसा भोजन करना, किस समय करना, क्या करके करना, ये सारी व्यवस्था आषाढ़ी व्रत की कहलाती है। तो रामायण के समय ऐसा होता था। अब देखिए आगे क्या है। अब आप देखेंगे कि जो हमारे कवि हैं वो भी इस चीज़ को वर्णन करते हैं, उस चीज़ का वर्णन करते हैं।
ताकि लोगों में ये संस्कार आए। वो क्या लिखते हैं, देखो सामने बादल दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, तो क्या कहते हैं, मेघ कृष्ण अजिन धरा धारा यज्जोपवीतिन मारुत आपूरित भुआ प्राधिता इव पर्वता। कहते हैं अरे जैसे गुरुकुल में ब्रह्मचारी वेद पाठ करते हैं, यज्जोपवीत उनके वक्षस्थल पे दिखाई देता है, ऐसे ही ये जो पर्वत हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं। क्यों कि वर्षा हो रही है, धारा यज्जोपवीत ने, जल की धारा कर रही, ऊपर वर्षा हुई, फिर वहाँ से नाले के रूप में पानी गिर रहा है, तो धारा यज्जोपवीत है, उनकी जो धारा गिर रही है वो उनका यज्जोपवीत है। प्राधितायु पर्वता, शांत निश्चिंत होकर के ऐसे नहाए हुए से वर्षा ऋतु से स्नान किया हुआ है, तो कहते हैं ये यज्जोपवीत धारण करने वाले कौन हैं, मानो ब्रह्मचारी हैं। कैसे, कहते हैं मारुत आपूरित भुआ मेघ कृष्ण अजिन धरा। ब्रह्मचारी कैसे होते वेद पाठी, जो कृष्ण मृग है उसकी अजिन चर्म नीचे बिछा करके उस पर पड़ते हैं, वही अपने शरीर पर धारण किया करते हैं। तो ऐसे मेघ कृष्ण अजिन धरा, काले मेघ मानो ये क्या है, इन्होंने कृष्ण मृग की अजिन धारण कर रखी, ऐसे पर्वत है। धारा क्या है, यज्जोपवीत है। और क्या कहते हैं, मारुत आपूरित गुहा, तेज हवा चलती है, इनकी गुफाओं में वो टकराती है तो आवाज़ होती है, जैसे मानो ये वेद पाठ कर रहे हैं, वेद की ऋचाओं का उच्चारण कर रहे हैं, ये भी ऐसे दिख रहे हैं। तो राम को सारा का सारा दृश्य कैसा लगता है, उपस्थित हो गया अयोध्या का, कि वर्षा ऋतु में वहाँ क्या होता था। तो वर्षा ऋतु में ऐसे करने का नियम है। अब देखो हमारे जो वर्तमान समाज है इसमें भी, आर्य समाज में वेद पर बहुत बल दिया जाता है, वेद की परंपराओं पर बहुत बल दिया जाता है, अब भी होता है, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो श्रावणी को यानी श्रावण पूर्णिमा को सभी ब्रह्मचारियों को यज्जोपवीत जो है संस्कार किया जाता था। जो नए आते थे, जो पुराने थे, उनका यज्जोपवीत परिवर्तित किया जाता था, विशेष यज्ञ होता था। और सारी वर्षा ऋतु में क्या क्या करना चाहिए, वेद पाठ कैसा होना चाहिए, उसके लाभ क्या हैं, ये सारी बातें बताई जाती थी और लोग सुनते थे। ऐसे ही आर्य समाजों में जो जाते हैं देखते हैं, वहाँ क्या होता है, वेद पाठ यानी वेद सप्ताह मना लेते हैं कि भाई ज़्यादा तो नहीं कर सकते, चलो एक सप्ताह वेद की कथा हो। वहाँ वेद की कथा, वेद मंत्र, उसके माध्यम से कुछ संदेश देते हैं, बताते हैं, जैसी जिसकी योग्यता है उस हिसाब से, तो वहाँ भी उसका निर्वाह किया जाता है। मुझे अपने घर का भी याद है, हमारे पिताजी संस्कृत नहीं जानते थे इतनी कम, लेकिन फिर भी पढ़ते थे। तो हमें याद है यज्ञ करने के बाद दोनों समय यज्ञ होता था घर में, तो इस ऋतु में वो क्या करते थे, छुट्टी वाले दिन यज्ञ के बाद हम सबको बैठाते और कहते थे कि भाई जो है वेद पाठ करेंगे। तो वेद मंत्र पढ़ते, उनका अर्थ पढ़ते, या मुझे कहते वसंत तो वेद मंत्र पढ़ो सुनाओ, यानी हमारी ये ऋषि परंपरा है। तो ऐसे बहुत से लोग जो संस्कृत के विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वो अपने घर में क्या करते होंगे, इस चातुर्मास में वर्षा ऋतु में विशेषकर जो है वेद पढ़ना है। तो वेद का मतलब क्या है, ज्ञान। तो संस्कृत में ही ज्ञान था, पहले संस्कृति मुख्य विद्या थी, उसी में सब ग्रंथ थे। तो ऐसी परंपरा रही है। और उससे फिर आध्यात्मिक जो है क्षेत्र वो भी हो जाता है। एक आपने देखा होगा, मेरा भी काफ़ी संबंध आता है, हमारे यहाँ जैन परंपरा है, जैसे जैन धर्म कह देते हैं, यानी एक जीवन शैली है, एक विचारधारा है। धर्म तो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन विचारधाराओं को हमारे यहाँ धर्म का नाम दे दिया जाता है। तो जैन परंपरा में भी क्या है, उनके संत महात्मा चातुर्मास करते हैं, पहले से ही उनका निश्चित हो जाता है, अमुक महाराज जी वहाँ चातुर्मास करेंगे, अमुक संत ज़्यादा कहते हैं, और संत ही कहना चाहिए, महाराज शब्द तो बहुत अच्छा शब्द नहीं है। तो वो संत वहाँ चातुर्मास कर रहे हैं, तो इनके लोग विशेष रूप से उन दिनों उनसे मिलने जाते हैं। मिलने का मतलब क्या हुआ,
उनके दर्शन करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नति की हुई है, त्यागमय जीवन है, अध्ययन है उनका, तो उनके प्रवचन वो सुनते हैं। तो उनके यहाँ भी चातुर्मास का नियम है। तो वो भी जो भी उस परंपरा का, उस विचारधारा का, उस जीवन शैली का, उस मत का या उस धर्म का कह लीजिए, जो भी एक चिंतन है, उत्तम तो है ही, पूर्ण तो किसी में भी नहीं है, लेकिन उसमें वो लोग श्रद्धा रखते हैं तो वो भी वो कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग भी करते हैं। अब देखिए, मैं जो विशेष रूप से आपको कहना चाह रहा था कि कुछ लोग हम देखते हैं परंपरा को छोड़ करके, ये परंपरा अच्छी है, परंपरा सभी अच्छी नहीं है। बाल विवाह परंपरा थी, छोड़ने योग्य थी। सती प्रथा एक परंपरा थी, वो त्याज्य थी, छोड़नी चाहिए। विधवा का विवाह न करना एक परंपरा थी, आर्य समाज ने, उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ये परंपरा गलत है, विधवा विवाह होना चाहिए। कितनी ऐसी परंपराएं हैं जो अच्छी हैं तो वो लागू रहनी चाहिए, बुरी हैं तो वो छोड़ देनी चाहिए। तो अब कुछ लोग सोचते हैं कि परंपरा है तो क्या इसमें रखा है, उनको उसका पता नहीं है। तो ऐसे वर्षा ऋतु में भी विवाह करते हैं, वर्षा ऋतु में भी सगाई करते हैं, वर्षा ऋतु में भी गृह प्रवेश करते हैं, वर्षा ऋतु में भी नामकरण, मुंडन आदि ये संस्कार जिसमें जन समूह इकट्ठा होता है, ये करते हैं। ये भारतीय जो जीवन शैली है, संस्कृति है, उसके विपरीत है, वो नहीं करना चाहिए। मैंने इसका कारण आरंभ में बता ही दिया था कि वर्षा ऋतु में समूह इकट्ठा होगा, बीमारियां फैलेंगी, हम बीमार होंगे। यथासंभव हम अपने न्यून से न्यून सांसारिक कार्य करें और अधिक से अधिक परलोक के बारे में चिंतन करें, स्वाध्याय करें। वेद अध्ययन का नियम है, स्वाध्याय का समय लिखा ना, अयम अध्याय समय सामगानाम उपस्थित है। स्वाध्याय, स्वस्य अध्याय, अपना अध्ययन, अपना चिंतन, अपने जीवन के बारे में हम विचार करें। नहीं है तो आपस में मंदिर में जा कर के, मठ में जा कर के, पास में जा कर के किसी श्रेष्ठ योग्य संत से मार्गदर्शन प्राप्त करें, उनसे उपदेश प्राप्त करें। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो आपके आसपास ही गृहस्थ भी ऐसे मिल जाएंगे जो सामान्य साधु हैं। आजकल के जो महाराज हैं, जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनसे भी उत्तम उनका जीवन होता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। बस आपकी तृतीय नेत्र खुलनी चाहिए, वो उसको देखने की उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए, और उसके पास जाएं, समय निश्चित कर लें। दैनिक हो तो दैनिक कर लें, सप्ताह में 2 बार कर लें, सप्ताह में 1 बार कर लें, ऐसा नियम बनाइए। तो ये जो हमारी जीवन शैली है, ये क्या है, ये शरीर से ऊपर उठकर मन को कैसे नियंत्रित करना है, वश में करना है, बुद्धि को कैसे सन्मार्ग पर प्रेरित करना है, आत्मा को कैसे मुक्ति की तरफ ले जाना है। जीवन का लक्ष्य तो यही है ना, कैवल्य। तो उसके लिए ये जो समय है ये बहुत उत्तम है, क्योंकि इस समय हम बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप नहीं करते, भारतीय जीवन शैली के अनुसार नहीं करने चाहिए, ये करें। अब 2 चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये विचार के योग्य चीज़ है, आप विचारें। मैं देखता हूँ, मैं हरिद्वार रहा, लोग कावड़ ले जाते हैं। श्रावण जो है मास में जब शिवरात्रि आएगी तो शिव जी का जलाभिषेक करते हैं गंगा जल से। उत्तर प्रदेश में करते हैं, हरियाणा में विशेषकर मैं लोगों को देखता हूँ। और वो पैदल जाएंगे और पैदल वापस आएंगे। तो हमने पूरी वर्षा ऋतु में क्या पढ़ा है कि भूमि से ऊपर रहना है, पक्के में रहना है, कीचड़ में बीमारियां हो जाएंगी, गीले नहीं चलना, नंगे पैर नहीं चलना। लोग चल के आते हैं, मैंने खुद देखा है अपने गाँव में, लोगों के छाले हो जाते आकर के 10-10 दिन बीमार पड़े रहते थे। तो सोचें, क्या ये उचित है? और फिर कब जा रहे हैं? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में गंगा का जल सबसे दूषित होता है। चरक ने लिखा है, चरक भी तो मुनि है, क्या लिखा है, वर्षा सु वर्षा नादेयम अपथ्यतमम। वर्षा ऋतु में नदी का जल सबसे हानिकारक है, ये लिखा है। तो उस समय आप वो जल ला रहे हैं और जिसे शिव कहते हैं, पवित्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसके ऊपर वो गंदा जल चढ़ा रहे हैं।
तो ये विचार के योग्य है। मैं नहीं कहता आप मत करो, लेकिन विचार करें। मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए। और उस ऋतु में नंगे पैर आप जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, छाले हो रहे हैं, कितनी जगह रस्तों में आप पैदल चल के आ रहे हैं। 2-2, 3-3, 1-1 सप्ताह पैदल चलते हैं लोग। दक्षिणी हरियाणा के लोग, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के लोग हरिद्वार से कितने दिन लगेंगे उनको आने में, आप देखिए। मैं देखता हूँ कहाँ का पानी पिएंगे, कच्चा पानी होगा, बीमार हो जाते हैं। इस ऋतु में तो ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि ये विचारणीय विषय है। हरिद्वार में हम देखते थे बंगाल के लोग दिवाली और दशहरे पर आते थे गंगा स्नान करने। क्यों? बंगाली ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। क्यों? उस समय गंगा जल बहुत निर्मल होता है, बिल्कुल नीला होता है, उस समय वो लोग आते थे। तो मैंने कहा हमारे हरियाणा के लोग देखो कैसे ऐसे समय में गंगा स्नान करने जाते हैं और फिर आते समय जल लाएंगे, चढ़ाएंगे। तो ऐसे और जो लोग पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी मैं देखता हूँ, वहाँ भी काफ़ी होता है। तो इस ऋतु में जो जलाभिषेक करते हैं वो विचार करें। इतनी दूर जाना आना, बीमार होना, राज्य की व्यवस्था बिगड़ती है, प्रशासन को कितना कष्ट होता है। आप बीमार हो गए तो परिवारजनों को कष्ट होगा। कितना ये समय ऐसा है जिसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर के उत्सव की तो मनाइए, आप 500-500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो ये विचारणीय विषय है। तो मान्य सज्जनों, वर्षा ऋतुचर्या पर ये हमने विचार किया। अंतिम जो भाग था वो सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो इस लोक के अतिरिक्त परलोक के बारे में भी सोचते हैं, जो मुक्ति के बारे में भी सोचते हैं, उनको इस ऋतु में यथासंभव अपने जीवन से कुछ न कुछ समय निकाल करके वेद का, ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। पुस्तकें ही पढ़ें। कोई विचारक नहीं है, कोई साधु महात्मा आपको नहीं है, तो कम से कम इस विषय की पुस्तकें ही पढ़ें। इसमें भी जीवन की सार्थकता है, कुछ समझ में आएगा। इतना कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।